In this module, we will formally begin with the derivatives. हम पहले डेरिवेटिव्स को उसकी डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे जो कि लिमिट अप्लाई करके होती है. हमें थोड़ा सा आइडिया मिला कि एक एवरेज रेट ऑफ चेंज है जो एक सीकेंट लाइन से रिप्रेजेंट होता है उसकी स्लोप से, और उसमें अगर हम इस इंटरवल को स्मॉल कर लें तो हमें एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिल जाता है जो कि टेंजेंट लाइन की स्लोप है और वो डेरिवेटिव है. तो लेट्स बिगिन विद डिफाइनिंग द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव के बारे में ये बात आपने क्लियर कर लेनी कि डेरिवेटिव जब भी बात होगी तो ये एक रेट ऑफ चेंज है, और कौन सी टाइप का रेट ऑफ चेंज है. इट्स नॉट एन एवरेज रेट ऑफ चेंज, इट्स एन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. एट पर्टिकुलर स्पॉट, एट पर्टिकुलर एक्स वैल्यू हमारे पास फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है. डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट के ऊपर हम वही जो डेफिनेशन देखें, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स. अगर हम यहाँ पे से लिमिट हटा दें तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज. लेकिन जब हम एक लिमिट लगा देते हैं कि एक्स एक की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फिर आपके पास ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बनता है जिसको हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव कहते हैं. एक दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं जिसमें हम एक्स को ए प्लस एच ले लेते हैं, और हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन फंक्शन की डेरिवेटिव की मिलती है वो एच की शक्ल में है. दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं और दोनों से अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें तो यू विल गेट द सेम आंसर. रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये बात हुई. और मस्ट चेक इफ़ लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे हम जो डेरिवेटिव है वो लिमिट से जो डेफिनेशन है उससे निकाल रहे हैं तो लिमिट का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है. वाई टू डेफिनेशंस है, ये जो एक एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एफ ऑफ एक्स वाली है और एक एच वाली है, ये क्यों है. हमारे पास जो एक्स अप्रोचेस टू ए फॉर्म है ये आपके पास एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये किसी भी साइड से ए की तरफ अप्रोच कर सकता है. और जो दूसरी हमारे पास एच अप्रोचेस टू ज़ीरो वाली डेफिनेशन है वो ज़्यादा एम्फसाइज़ करती है स्मॉल इंक्रीमेंट के ऊपर. आपके पास जो इंटरवल है एक्स और ए के दरमियान जिसको आपने एच कह दिया वो ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, जिसकी वजह से जो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज था वो स्क्वीज़ होके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ गया. बोथ आर इक्विवेलेंट. प्रैक्टिकल एच फॉर्म इज़ ईजियर टू कैलकुलेट बाय सब्स्टिट्यूशन. वो क्योंकि आपको जब ओरिजिनल फंक्शन दिया जाए कोई और आपने इस डेफिनेशन से उसका डेरिवेटिव निकालना है तो फिर आपके पास जो एच वाली फॉर्म है वो ज़रा रिलेटिवली ईजियर है टू सॉल्व. न्यूटन प्रेफर्ड वन फॉर्म, एक फॉर्म जो है वो न्यूटन की तरफ से है और दूसरी फॉर्म जो है वो मैथमेटिशियन जो लिबनिज़ है उसकी तरफ से है. डेरिवेटिव एट अ पॉइंट लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x, और हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं एट x इक्वल्स टू 1. तो हम यहाँ पे वही जो h फॉर्म है उसको यूज़ करते हैं. ये हमारे पास बाय डेफिनेशन आ जाएगी कि f डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू f ऑफ 1 प्लस h और माइनस f ऑफ 1. ये वही डेफिनेशन है और उसमें हमने x को 1 पुट कर लिया. अब हमारे पास जो f ऑफ 1 प्लस h है और f ऑफ 1 ये आपने फंक्शन से निकालने हैं. ये बड़ा सिंपल सा है कि आपने f ऑफ 1 प्लस h को f ऑफ x पे ले जाना है और x को 1 प्लस h से रिप्लेस करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास f ऑफ 1 प्लस h आ जाएगा. मैंने ये अलग-अलग करके दिखाए हैं. f ऑफ 1 प्लस h निकालें तो वो आपके पास ये आता है. आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, इवेंचुअली यू विल गेट दिस 3h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 1. इसी तरह से हमें f ऑफ 1 भी चाहिए, वो भी आप फंक्शन में पुट करें और वो हमारे पास 1 आ जाता. अब ये दोनों हमने अलग-अलग से निकाल लिए हैं. हम वापस जाते हैं f डैश ऑफ 1 की डेफिनेशन के ऊपर और उसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करते हैं. तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई. इसमें जो कैंसिलेशन होती है वो टर्म्स कैंसिल करें. उसके बाद आपके पास अगर h से कोई टर्म डिवाइड होती है तो यू विल फर्स्ट डिवाइड बाय h, और इवेंचुअली आपके पास जो 3h प्लस 4 आया है अब आप यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं. पॉलिनोमियल फंक्शन है, लिमिट स्ट्रेट वे सब्स्टिट्यूशन बन जाती है. h को 0 पुट करें एंड यू विल गेट 4. तो हमें उस 1 के ऊपर जो उसका डेरिवेटिव मिला उस फंक्शन का वो 4 है. अच्छा, आगे चल के हम ये देखेंगे कि हम डेफिनेशन की बजाय कुछ स्पेसिफिक रूल्स और फार्मूलाज बना लेंगे जिससे हम डेरिवेटिव्स को बड़ा इजीली और क्विकली निकाल सकेंगे. अच्छा, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं. वायरल ट्वीट ग्रोथ. हमारे पास एफ ऑफ टी है, नंबर ऑफ रीट्वीट्स एट टाइम t आवर्स, और हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकलेगा, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट आवर में और थर्ड आवर में एक रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहे हैं तो एवरेज रेट ऑफ चेंज तो इस तरह से निकलेगा. अगर आप किसी स्पेसिफिक
टाइम के ऊपर रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जब एट 3rd आवर, एट 3 आवर्स हमारा जो रेट ऑफ चेंज था, वो ग्रोथ थी जो रीट्वीट्स में वो कितनी थी, तो वो इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट हो जाएगा जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो एफ डैश ऑफ 3 आप इस पे इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ हमने एक एप्लीकेशन बताई कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है वो भी आप इस डेफिनेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये हमें क्या देगी, हाउ फास्ट ट्वीट इज स्प्रेडिंग एट आवर 3। अच्छा, एस्टिमेटिंग अ डेरिवेटिव विद अ टेबल। अब हम जो है वो जैसे हमने लिमिट्स जब की थी तो उसमें हमने देखा था कि अगर हम x एक नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली थी उस नंबर के करीब, दोनों साइड से, लेफ़्ट से भी और राइट से भी, और फिर हमने लिमिट डिटर्मिन की थी। अब क्योंकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी लिमिट की शक्ल में पढ़ रहे हैं आप, तो यहाँ पे भी हम टेबल की हेल्प से भी डेरिवेटिव की तरफ पहुँच सकते हैं। हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमने एफ डैश ऑफ 2 डिटर्मिन करना है इस फंक्शन एक्स स्क्वायर्ड के लिए, और बाय डेफिनेशन एफ डैश ऑफ 2 ये आना चाहिए। ये मैंने अब एक्स और ए वाली फॉर्म यूज़ की है। अच्छा, अब हमने एक्स 2 की तरफ अप्रोच करेगा, तो हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं जो 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हों। पहले हम लेफ़्ट साइड से आते हैं 2 की तरफ, 1.9, 1.99। तो जो आपके पास वो जो रेट ऑफ चेंज है वो आपके पास अप्रोच कर रहा है इवेंचुअली 3.9, 3.99 यानी कि 4 की तरफ। फिर हम इसको राइट साइड से भी चेक कर सकते हैं कि अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, जैसे कि 2.1, 2.01, तो आपका जो फंक्शन, जो आपके पास वो जो कोशेंट है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 ओवर एक्स माइनस 2, वो किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, 4.01, 4.1 था, फिर 4.01 यानी कि 4 के क्लोज आ रहा है। तो हमने उस लिमिट को एक्चुअली अलजेब्रिकली सॉल्व करने के बजाय हमने उसको टेबल की हेल्प से सॉल्व किया। तो हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है या जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों तरफ से आप आएँ तो फंक्शन 4 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है x इक्वल्स टू 2 के ऊपर वो फिर 4 है। कुछ कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस यहाँ पे ये हैं कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज़ जस्ट सब्सटीट्यूशन। ऐसा नहीं है, मस्ट कंप्यूट लिमिट प्रोसेस। आपने सीधा सीधा वो लिमिट वहाँ पे पुट नहीं कर देनी, आपने उसका वो जो डेफिनेशन है उसको पूरा यूज़ करना है और फिर आपने उसका लिमिट अप्लाई करनी है, एंड देन यू विल गेट दैट डेरिवेटिव। एनी फंक्शन हैज़ डेरिवेटिव, ऐसा नहीं है। हमने पहले भी देखा कि अगर कोई फंक्शन में कोई कॉर्नर आ गया है, कोई कस्प आ गया है, जिसकी हम एग्जांपल देखेंगे, तो वहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। फंक्शंस विद डिसकंटिन्यूटीज़ या कस्प मे नॉट हैव द डेरिवेटिव्स। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल्स टू 0। इसको ज़रा कर्व देखें, एक्स इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का एक कॉर्नर आ गया, और तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिकली आपको वहाँ पे टेंजेंट लाइन नहीं मिल सकती। टेंजेंट लाइन जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करती है डेरिवेटिव को, जो उसकी स्लोप है, तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड से आएँ तो डेरिवेटिव जो टेंजेंट लाइन है वो आपके पास इस तरह से आती रहेगी। अगर आप राइट साइड से आएंगे तो वो इस तरह से आएगी, और x इक्वल्स टू 0 पे वो कॉन्साइड नहीं कर रहे। यानी कि जब से आपने लिमिट में भी पढ़ा था कि आप इधर से लेफ्ट साइड से आएँ और राइट साइड से आएँ तो आपके पास जो लिमिट है वो एक स्पेसिफिक उस पे वैल्यू पे नहीं पहुंच रही। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से आपने उसकी नेगेटिव वाली डेफिनेशन यूज़ करते हैं, राइट हैंड साइड से आप उसकी पॉजिटिव वाली डेफिनेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एट एक्स इक्वल्स टू 0 इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो एक कॉर्नर आ गया। इसको हम कस्प भी कहते हैं। रियल वर्ल्ड कनेक्शन, इंस्टेंटेनियस स्पीडोमीटर्स, कार्स एवरेज वेलोसिटी ओवर ट्रिप। अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करें, टोटल टाइम जो लगा उनको डिवाइड करेंगे, वो एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे आपकी स्पीड देखना चाह रहे हैं, जो कि आपको स्पीडोमीटर भी बताता है गाड़ी का, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, तो वो इस डेरिवेटिव के फिनोमेना को यूज़ करता है। इफ़ पोजीशन इज इक्वल्स टू एस ऑफ टी, तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगी वो उस पोजीशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि बाय डेफिनेशन हमारे पास लिमिट की शक्ल में इस तरह से आता है। इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव इज़ मोर मीनिंगफुल फॉर रियल टाइम डिसीजंस, कि आपकी एक्चुअली स्पीड किसी टाइम के ऊपर क्या है वो मैटर करती है, एंड दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड।